नमस्कार साथियों, मैं हूं पीके साहू। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज के हमारा टॉपिक रहेगा सहायक शिक्षक और शिक्षक के भर्ती के संबंधी। जितने भी आपके कमेंट्स आए हैं सबको पढ़ा हूं, केवल रिप्लाई नहीं दे पाता हूं क्योंकि नेटवर्क बहुत ज़्यादा वीक रहता है। तो मैं जब रिप्लाई करता हूं तो थोड़ा लेट हो जाता है, इसलिए मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूं। तो सभी का एक ही कहना है कि जिस प्रकार से व्याख्याता का शुरू हो चुका है कि शिक्षक और सहायक शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया जो शुरू कर देनी चाहिए। और यदि आप मुझे पूछें तो मेरे हिसाब से मैं सहमत हूँ इस पर, ठीक है, कि भर्ती प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए। अब इसी संबंध में मैंने जानकारी के लिए जैसे ही आपको कमेंट्स आया तो मैंने इस बात को संघ के सामने रखा और संघ जब मैंने बात किया तो उनके बाद जो रिप्लाई आया मैंने पिछले वीडियो में, लास्ट वीडियो में आपको बता दिया कि प्रक्रिया चल रही है, दिशा निर्देश दिया जा रहा है। कभी भी किसी भी वक्त जो है दिशा निर्देश एजुकेशन पोर्टल पर या व्यापम के पोर्टल पर डाली जा सकती है। मतलब प्रक्रिया शुरू होने की तैयारी चल रही है। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि कई लोग ये बोलते हैं कि जल्दी कर दिया जाए, जल्दी होना चाहिए, जल्दी। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि कितने लोगों को इतने जल्दी है, जल्दी होना चाहिए। ये मुझे समझ नहीं आता कि कितने जल्दी होना चाहिए। जल्दी होने से क्या होगा साथियों? कई लोग ये बोलते हैं कि इस प्रकार से प्रक्रिया चलती रही तो 1 साल लग जाएगा, 2 साल लग जाएगा। इतना समय तो नहीं लगेंगे क्योंकि पोर्टल के माध्यम से जब प्रक्रिया होगी तो बहुत जल्दी हो जाए। आपको पता होगा। अच्छा बताइए, बीएड की काउंसलिंग कितने समय में हो जाता है? 1, 2, 3। लास्ट हमें रायपुर में जाके काउंसलिंग कराते हैं। यदि यहाँ भी आपका नहीं हुआ, यहाँ भी नहीं हुआ, यहाँ तो लास्ट स्टेज यहाँ होता है, मतलब 4। और ये प्रक्रिया लगभग 1 महीना में हो जाता है। आप ध्यान देना, लगभग क्योंकि 1 सप्ताह भरने का दिया जाता है, काउंसलिंग करने का लिस्ट भर दिया जाता है। लगभग 1 सप्ताह जो है मतलब 15 दिन में एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। फिर यही प्रक्रिया 2-3 दिन में शुरू हो जाती है, 2 या 3 दिन का समय दिया जाता है। फिर इस प्रकार से प्रक्रिया चलती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप देखेंगे तो 1 से 1.5 माह में पूरी प्रक्रिया हो जाती है काउंसलिंग। 1 से अधिक लिस्ट निकालने के बाद काउंसलिंग होता है, सीट रिक्त रहता है, फिर से पद निकलता है, फिर काउंसलिंग होता है, सीट रिक्त हो जाए, सीट रहता है, उसके हिसाब से फिर ओपन होता है। इस प्रकार से चलती रहती है। तो यहाँ पे शिक्षक और सहायक शिक्षक भी इसी तरह से होने वाला है। तो समझ लीजिए कि इतनी जल्दी अलग अलग विभाग है, आप देखेंगे कृषि है, व्यायाम है, गणित है, विज्ञान है ना, अंग्रेजी है। इस प्रकार से अलग अलग पोस्ट पे जो है पोर्टल तो एक ही रहेगा, लेकिन काउंसलिंग आपको इस प्रकार से करानी है। और आपको पता होगा मैं कुछ डेमो के रूप में, नमूने के रूप में एक विश लिस्ट भी तैयार कर दिया है कुछ सब्जेक्ट का। आगे भी कर रहा हूं मैं ताकि आपको जानकारी मिल सके एक नमूना के तौर पे, ठीक है। तो आप ये जो जल्दी वाली बात है साथियों, ये थोड़ा सा धैर्य रखने वाली बात है। अभी भी भले आप कुछ भी सोचें, मैं इसके पक्ष में नहीं रहता कि जल्दी हो। क्योंकि साथियों जैसा आपको पता होगा कि जैसे हमको पता हुआ कि संभाग स्तर पे काउंसलिंग वेरिफिकेशन होगा, काउंसलिंग होगा, जिला स्तर पे काउंसलिंग होगा, सबकी हालत पस्त हो गई थी। जिसका 500 से 600 रैंक थे उनका भी हालत पस्त हो गया था। अब आप अनुमान लगाइए, जब इतने आपके रैंक है, जबकि पूरे ज़िले में भर्ती होना था, फिर भी कहीं ना कहीं आपका इसमें नाम जरूर आता, फिर भी आप इतने परेशान हो गए थे, इतने टेंशन हो गए थे कि हमारा होगा कि नहीं होगा। तो अब ये सोचिए जिसका 2000 रैंक है, ऑल ओवर रैंक 3000 रैंक है, 2500 रैंक है, इनको अभी कैसा लग रहा होगा। आपका तो हो गया,
आप तो फ्री हो गए, क्योंकि हम कुछ ऑनलाइन काउंसलिंग होने वाला है, राज्य स्तर पर लिस्ट बनने वाली है। लेकिन इनका क्या होगा? मैंने लिस्ट बना के देखा है तो बहुत ही अभी प्रथम लिस्ट में बहुत कम लोगों का नाम चयन है, सेकंड लिस्ट आएगी, थर्ड, और इसमें भी अभी मैदानी एरिया और स्थानीय भर्ती इस पर चल रही है, मुद्दे चल रही है ना। तो उनको कैसा लग रहा होगा, तो आप उनके बारे में सोचिए, थोड़ा सा रुकिए। हो सकता है स्थानीय भर्ती की केस मतलब रिजल्ट आ जाए, उसके बाद लिस्ट बन जाए। या खैर शिक्षक का तो वैसा नहीं है, शिक्षक में ऐसा कोई परेशानी नहीं है। लेकिन यहाँ भी आप देखेंगे कि संभाग स्तर पर जब होने वाली थी तो बहुत लोगों को कमेंट्स आया था, बहुत लोगों का क्या आया था, मैं फ़ोन आया था कि हम कितने, जिसका होने वाला था उसका भी कॉल आया था कि हम कितने जगह जाएंगे, हमारे पास तो इतना राशि ही नहीं, हम इतना पैसा ही नहीं हमारे पास। तो ये सारी चीज़ों को आप खुद भुगत चुके हैं, देख चुके हैं कि हमारे पास इतना समय नहीं था, इतना होने वाला था, आंदोलन हुआ, तब जाके निराकरण हुआ। तो कई लोगों को वो भी नाटक लगता है, कहता है कि पहले तो संभाग स्तर पर निकलने वाला था, उसके बाद बोलता है ब्लॉकिंग सिस्टम होने वाला था, अब बोलता है राज्य स्तर पर निकलने वाले, क्या नाटक चल रहा है। तो आपसे कहना चाहूँगा कोई नाटक नहीं चल रहा है, जितनी सरल हो सके वो बनाने की प्रक्रिया है ना। आपको भले नाटक लग रहा होगा, लेकिन संघ की या सभी का यही मन है कि पूरे पदों पे भर्ती हो, पूरे पदों पे। जब पूरे पदों को भरने के लिए चाहे कितनी बार परिवर्तन करना पड़े, होना चाहिए मेरे ख्याल से कि आखिरी से आखिरी कम से कम सबको मौका मिलना चाहिए, ये होना चाहिए, है ना। जल्दी कर देने से या ये होना चाहिए से ये बातें शोभा नहीं देता, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं आपको सलाह देने के उद्देश्य से कभी नहीं बनाता। जब मेरे पास कमेंट्स आते हैं, मुझे बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं, सर आप क्या नाटक लगा रखे हो, ये तो संभाग स्तर पर निकलने वाला है, जिला स्तर पर निकलने वाला है, ये फालतू का वीडियो है ना। तो तब जाके मुझे सब चीज़ें आपको बतानी पड़ती है। उनके लिए जो मेरे कमेंट्स देखते हैं वहाँ पे उनका कमेंट्स कि किस प्रकार से बोल रहा है, क्या यही वो लोग सोचते हैं क्या वाकई में संभाग स्तर पर निकलने वाली, क्योंकि एक एक लोगों के मन में अभी भी ये शंका है कि क्या होने वाली है, क्योंकि दिशा निर्देश जारी हुआ नहीं है। लेकिन जो बातें चल रही है, यदि इस प्रकार से हो जाए तो कितना बेहतरीन है। आप खुद सोच के देखिए कि जिसको अभी डर है इतने रैंक वाले, इससे भी ज़्यादा रैंक वाले, है ना। अरे कम से कम आप खुद को पता है कि 1 और 2 में इतने लोग जाने वाले हैं, इतने लोग जाने वाले हैं कि बहुत कम रैंक वाले को होने वाला है। या यदि मान लीजिए अभी वर्ग एक सॉरी व्याख्याता का अभी बिना काउंसलिंग हुए जो अभी प्रोविजनल नियुक्ति पत्र दे रहे, इसके दिए बिना शिक्षक का जारी कर दें, शिक्षक का, और इनका भी कुछ बचा हुआ है, सेकंड लिस्ट आना बचा हुआ है, तो सोचिए इसका जो नाम है तो 100% यहाँ जाएंगे, 100% जाना ही जाना, किसके में नाम नहीं आया। अब सब सेकंड लिस्ट में इसका नाम आएगा तो यहाँ भी जाएगा वो, है ना भाई, इसमें नाम आया मतलब यहाँ भी जाने वाला। अब बोलोगे सर तो ब्लॉकिंग सिस्टम होने वाली थी, तो पहले मैंने बोल चुका है कि 2 स्तर पर मुश्किल है ब्लॉकिंग, समान स्तर पर ब्लॉकिंग होना तय है, लेकिन 2 स्तर पर ब्लॉकिंग होगा ये मेरे समझ से परे है ना। अब मान लीजिए यहाँ काउंसलिंग वेरिफिकेशन में चले गए, प्रोविजनल नियुक्ति पत्र हो गया, तो 100% तो यहाँ नहीं आएंगे, लेकिन कुछ % यहाँ जरूर आ जाएंगे, लेकिन कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें को आपको देखना होगा। अब उस समय देखिए जो बोलते हैं, है ना, एक पद है और 2 लोगों का नाम बचा है, एक पद है और 2 लोगों का नाम बचा है, ये दोनों के मन में क्या चल रहा होगा, क्या चलेगा, आप खुद सोचिए। ये पहला है, पहला लिस्ट, ये दूसरा है, ये बोलेगा ये पात्र हो जाए, ये सोचेगा मैं पात्र हो जाऊं, मेरे को लग जाए, है ना। और दोनों का समान रैंक हो तो ये बोलेगा ये मेरे से छोटा हो जाए, बड़ा हो जाए, छोटा हो जाए, ये बोलेगा ये मेरे से छोटा हो जाए, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से चलेगी। तो सोचिए एक एक पद के लिए बहुत मायने रखता है। एक पद के लिए किसी की भविष्य बन सकती है, किसी की ज़िंदगी बन सकती है, किसी की परिवार चल सकती है। तो इस चीज़ को सोचिए और समझिए और समर्थन कीजिए कि थोड़ा प्रक्रिया भले लेट हो रही है, लेकिन पूरे पदों पे भर्ती होना चाहिए। अब उनके बारे में सोचिए जो है पेपर दिलाए हैं, लेकिन उसका D.Ed B.Ed नहीं है, TET नहीं है, वो लोग क्या सोच रहे होंगे,
या हो सकता है जिसका टीटी और डीएड दोनों है लेकिन उसका रैंक बहुत नीचे हो, उनको वो क्या सोच रहे होंगे। अब यहाँ पे सोचिए ना, मैंने बोला ना आपका रैंक 500 से 600 है और आप जब संभाग स्तर जिला स्तर पर होने वाले थे तब क्या आपकी हालत पस्त हो गई थी। तो अब इनको क्या लगा होगा, तो अपनी उम्मीदें छोड़ दी रही होगी, लेकिन अब इसकी उम्मीदें जगी है कि हो जाएगा। तो भाई कहा जाता है कि किसी की भविष्य यदि बनता है तो उनके सांस चलने में क्या दिक्कत है ना, भले लेट हो जाए, मंजिल भी पहुंचना है तो है ना, मंजिल में पहुंचना है तो साथ लेके चलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप अकेले पहुंच के क्या करोगे, ठीक है। तो मेरा आप लोगों का दिल दुखाना का उद्देश्य नहीं है। मेरे को बहुत तकलीफ़ होती है जब ऐसा कमेंट्स आता है कि जल्दी होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए, ये तो मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ, प्रक्रिया चालू कर देनी चाहिए, लेकिन कुछ दिशा निर्देश, स्पष्ट दिशा निर्देश आने की देरी है ना। कुछ ऐसे दिशा निर्देश जारी हो, भगवान करे ऐसा दिशा निर्देश जारी कर दिया जाए कि सबके लिए बहुत ही अच्छा हो, सबको मतलब रिजल्ट अच्छा मिले, सबके मन को संतुष्टि मिले, 5% वाला हो, डिग्री डिप्लोमा वाला हो, इस सारी चीज़ों को आप समझिए हो, इस सारी चीज़ों के दिशा निर्देश एक साथ जारी हो जाए, बहुत अच्छी तरीके से हो जाए, है ना। इंजीनियरिंग वाले बहुत ऐसे सारे दोस्त हैं जिनको अभी भी मन में डर है ना। तो इन सारे चीज़ों को सोचने समझने में, अब मान लीजिए भर्ती प्रक्रिया जल्दी शुरू कर देता है, कोई दिशा निर्देश जारी नहीं करता है ना, तो बहुत ही दिक्कत हो सकती है। लिस्ट निकाल दिए, आराम से इधर भर्ती हो रही है, वेरिफिकेशन हो रहा है, इधर का इधर आ रहा है, शिक्षक का सहायक शिक्षक में जा रहा है वेरिफिकेशन कराने, फिर शिक्षक में जा रहा है, कोई व्याख्याता में जा रहा है। तो सोचिए एक ही बंदा तीनों में चला गया, एक ही बंदा तीनों में चला गया। भाई लिस्ट में नाम जरूर है, लेकिन जब वेरिफिकेशन में नहीं जाएगा तो नीचे वाला रैंक को जगह तो मिलेगा। और ये चला गया मतलब यदि व्याख्याता वाले शिक्षक में आ गए, एक आदमी भी आ गया तो समझ लीजिए एक व्यक्ति का भविष्य जो है अधर में लटक गया। शिक्षक व्याख्याता का शिक्षक में आ गया तो शिक्षक वाले का एक व्यक्ति का भविष्य अधर में लटक गया। मानता हूँ मेरे बातों आप कुछ लोगों को बुरा लग रहा होगा, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा, कई लोग ये सोचते हैं सर इतना वो कर रहे हैं मतलब इसका भी रैंक बहुत कम, मेरा रैंक इतना कम भी नहीं है कि ना हो पाए, लेकिन होगा ज़रूर, है ना। और मैं उस समय डर गया था, मैं भी डर गया था जब जिला स्तर की बात कर रहे थे। तो जिला स्तर में अधिकतम 300-350 पद है, यदि दोगुना लोगों को बोला था 700 लोग, मतलब इतना लेट होने वाला था उसमें, इतना लेट कि कोई बता नहीं सकता था। लेकिन उसके हिसाब से देखें, उसके हिसाब से इसको देखें तो मेरे ख्याल से समय की 80% बचत हुआ है, 80%, है ना। तो इतनी जल्दी मैं बोला ना, जल्दी के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन प्रक्रिया चालू होना चाहिए, इसमें सहमत हूँ। प्रक्रिया थोड़ी धीरे धीरे करके चलाती रहे, क्योंकि हम जानते हैं जैसे लिस्ट निकलेगी, है ना, कुछ समय दिया जाएगा, पोर्टल खुलेगी, है ना, लोगों को समझने लगेंगे, लिस्ट निकलेगी, लिस्ट निकलने के बाद समय दिया जाएगा, है ना। अब सबसे बेस्ट तरीका आपको बता रहा हूँ, जैसे कि पूरा वेरिफिकेशन काउंसलिंग हो जाता है पहला लिस्ट का, तो 1 हफ्ते के अंदर आप किसी भी दिन जा सकते हो। ऐसा जो जानकारी जो मिली हुई है, जैसे कि ये हो गया ना, कहीं बोलते हैं अभी देखो अभी क्या हो रहा है कि इतने रोल नंबर वाले इस दिन आएंगे, इतने रोल नंबर वाले इस दिन आएंगे, इस प्रकार से बोला जा रहा है। तो आप खुद समझ सकते हैं जब इस प्रकार से हो 1 2 3 4 कि किसी भी दिन आ सकते हो सकता है एक दिन में बहुत लोग पहुंच जाए, तो हो सकता है बहुत जल्दी प्रक्रिया हो जाए, है ना। तो इस प्रकार से भी हो सकती है। तो मेरे ख्याल से आपको एक एक पद उनके बारे में सोचना चाहिए जिसका लास्ट रैंक है, और उनका भी यदि इस प्रक्रिया से संभव हो जाए तो इनके लिए सोचिए। बस इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि लास्ट वाले के सोचिए, आप अपने जगह, आप उनके जगह रह के सोचिए, उनको यदि उस अभी उम्मीद लगा के बैठे हैं और उसको एक पोस्ट मिल जाए उनके भविष्य का भी, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग हैं मेरे साथियों कि जिसके घर में अभी इतनी आर्थिक स्थिति है, इतनी तंगी है कि वो लोग ढंग से मतलब अपने जीवन यापन नहीं कर पा रहे। ऐसे लोग भी यहाँ सम्मिलित थे, पढ़ के मेहनत करके इस पोजीशन में पहुँचे हैं। बस इतना दुआ करिए कि कोर्ट कचहरी ना जाए, उसमें लंबा ना हो, और इसमें
ज़्यादा रोक ना लगे। बस इतना कहना चाहूँगा। यदि मेरे बातों से किसी को भी ज़रा से भी तकलीफ़ हुआ हो तो सॉरी आप लोगों को।